पुरुषोत्तमम परम दयाल निरंतर भक्तों के साथ लीला करते हैं और वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ वो जानते हैं। जानने के बावजूद भी लीला के माध्यम से हमें एवं हमारे परिवेश तथा इस सृष्टि जगत को एक बोध व ज्ञान देना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं परम श्रद्धेय किशोरी मोहन दादा का चारित्रिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। शुरुआती जीवन में ठाकुर के सानिध्य लाभ करने से पहले जब ठाकुर जी का सानिध्य लाभ हुआ, धीरे धीरे अमूलतूल परिवर्तन होने लगा। शुरुआती दौर में एक दिन रात में उन्होंने संकल्प लिया कहीं जाने का, लेकिन उनके इस कुउद्देश्य या गलत उद्देश्य को परिपूर्ण होने नहीं दिए। ये परम दयाल की अहेतु करुणा है, उनकी दया है। जब जाने का समय हुआ तब अचानक कहाँ से जानी मधुमक्खियाँ आए और आकर के शीत का रात था, रजाई के अंदर घुस गए और कई जगह पे मधुमक्खी ने अपने डांक मारे, काट लिए। और मधुमक्खी के काटने से वो एकदम बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मधुमक्खी जब काटते हैं तो उसमें ज़्यादा मधुमक्खी काट लेते हैं तो बुखार भी आ जाता है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन होते हैं। ऐसा ही हुआ। रात अब बीतने ही वाला है। रात का जो उद्देश्य है उसको परिपूर्ण वो नहीं कर पाए। सुबह नहा धो के मन ही मन में कुछ ग्लानि बोध तो हो ही रहा था, पश्चाताप तो हो ही रहा था और अपने आप समझ ही रहे थे कि हमारे जो गलत विचार के वजह से ये सज़ा हमें मिली। अब धीरे धीरे पार्लर में ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी अचानक स्वतः ही बोल पड़े, किशोरीदा रात में मधुमक्खी ने जो काटा कैसा लगा? किशोरीदा अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो किसी से बोला नहीं, मेरी इस बात को ठाकुर जी को किसने बोला? ठाकुर जी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। अंतर्यामी भगवान हैं, सारी बात को समझ गए। किशोरदा ने पूछने लगे, आपको कैसे पता? ठाकुर जी ने अपने शरीर को दिखाएं, जहाँ जहाँ किशोरीदा का मधुमक्खी ने काटा वहीं वहीं पर उनको भी काटा है। तो इस तरह से भक्त के चरित्र में, भक्त के आचरण में और उनके जीवन के जो परिवर्तन, अमूलतूल परिवर्तन के लिए जब भगवान की सानिध्य लाभ होता है, अंतर्यामी भगवान उनकी हर दशा दिशा को सुधारते ही हैं। ऐसे एक अहेतु कृपा ये भी भक्त प्रवर से श्री किशोरीदा श्रद्धेय किशोरीदा के ऊपर हुआ। और वो एक दिन कीर्तन, प्रत्येक दिन किशोरीदा के घर कीर्तन होता था और शाम को कीर्तन करके ही सब लोग भोजन आदि करके सो जाते थे। उस दिन उनकी व्यवस्था नहीं हुई, भोजन भी नहीं कर पाए, सो गए सब लोग। इधर अंतर्यामी भगवान ठाकुर जी ने दुर्गानाथ दा को भेज दिए, जाओ किशोरी के घर के लिए कुछ लेके जाओ। उन्होंने स्टीमर घाट पे गए एक दादा को साथ लेकर, लेकिन वहाँ पर सारे दुकानें बंद हो चुकी थी। केवल परवल और चूड़ा, वो भी खड़गाई धान का, मोटे धान का, वो मिला। वो खरीदे, खरीद करके लेके गए। आवाज़ लगाने लगे, किशोरीदा किशोरीदा प्रतापपुर। तो किशोरीदा की आवाज़, किशोरीदा उठ के आए, आकर के देखा दुर्गानाथ दा आए हैं।
उनके आवभगत किए। दुर्गानाथ दा ने अपने खाने के लिए किशोरदा को दिए, अंदर भी भेजे। थोड़ी देर बाद अनंत महाराज दा रसगुल्ला लेके वहाँ पहुँच गए और फिर कहने लगे कि ये सूखा चूड़ा खाया जाता है, लो ये रसगुल्ला लो। रसगुल्ला लिए, आधा अंदर भेज दिए। चलता रहा प्रोग्राम, सब हो गया खाना पीना। अनंत महाराज दा कहते हैं चलो आप घर को आश्रम को चलते हैं। अनंत महाराज दा और दुर्गानाथ दा चल पड़े आश्रम की ओर। थोड़ी देर बाद आंखों से उझल हो गए अनंतनाथ दा। दुर्गानाथ दा दौड़ने लगे, दौड़ करके आश्रम अभिमुख पहुंचे जहाँ पे अनंतनाथ दा और ठाकुर रहते हैं। वहाँ दरवाजे पे जाकर के देखा अंदर से बंद है। वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगे और वहाँ एकदम जैसे चिल्लाए, ठाकुर और अनंतनाथ दा उठ के आए, दरवाजा खुले, देखे दुर्गानाथ दा। और ये जो लीला है अंतर्यामी भगवान का, वो लीला एक साथ कई जगह पे अपने भक्त की कृपा के लिए, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये चलती रहती हैं। ऐसे ही घटना से भरा हुआ परम दयाल श्री ठाकुर जी का दिव्य लीला समय समय पर मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी जो भी ये ठाकुर जी की बातें हैं, उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, उनकी अनेकों घटनाएं हैं, उनकी कई भी बातें हैं, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ठाकुर जी के इस कार्य में आपका भी सहयोग हो। सब्सक्राइब जरूर करके एवं शुरू से अंत तक हमारे साथ रह करके हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। जय गुरु।